हिंदी पुनरावृत्ति कार्यपत्रक 45A, जो कि आपको मिला है 12 नवंबर 2021 को, और ये हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से संबंधित है। आज के इस वीडियो में हम इसी का हल करने वाले हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ तुलसीदास जी के द्वारा रचित है और यहाँ पर दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं आपके पाठ से, यानी कि काव्यांश दिया गया है, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और वहीं से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। आइए इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली बार की तरह आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस, तो इसे आप याद रखेंगे। कवि का नाम क्या है? तुलसीदास, और यहाँ पर जो पाठ लिया गया है वो रामचरितमानस से, उनकी पुस्तक से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में ली गई चौपाइयों और दोहों, ये जो हमारा काव्यांश है ये दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है, का विधिवत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आप देख सकते हैं। इनको पहले हम समझ लेते हैं और इन्हीं के आधार पर हमसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। साथ में आप यहाँ पर संदर्भ सहित व्याख्या भी देख सकते हैं, भावार्थ भी देख सकते हैं। आइए इन पंक्तियों के भाव को समझ लेते हैं, इनकी व्याख्या को समझ लेते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, बिहसी यानी हंसते हुए, लखनऊ यानी कि लक्ष्मण, बोले यानी कि बोलते हैं, मृदु बानी, मृदु बानी क्या होती है? मीठी वाणी। तो लक्ष्मण परशुराम मुनि के वचनों को सुनने के बाद मीठी वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीसु महाभट मानी, यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनीश्वर, हे मुनियों में श्रेष्ठ परशुराम मुनि, आप स्वयं को महाभट, महाभट क्या होता है? महान योद्धा, मानी यानी कि मानना, कि आप स्वयं को अपने मन में ही कोई बहुत बड़ा, बहुत ही महान योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, पुनि पुनि क्या होता है? बार बार, मोहि यानी मुझे, दिखाओ यानी दिखा रहे हैं, कुठारो यानी कि कुल्हाड़ा, और इसीलिए आप बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और ऐसा लगता है जैसे फूक मारने मात्र से आप किसी विशाल पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। और इस पंक्ति में क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम मुनि से कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं कि आप स्वयं को बहुत बड़े योद्धा मान रहे हैं और इसी के अहंकार में आकर आप फूंक मारने मात्र से किसी विशाल पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं, यानी कि हम दोनों भाइयों को आप मार देना चाहते हैं। आपको लगता है अगर युद्ध होगा तो हम बहुत ही कमजोर हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ कुंबड़ बतिया कोऊ नहीं, यहाँ यानी कि यहाँ पर कुंबड़ बतिया, कुंबड़ होता है काशीफल, और काशीफल जब छोटा होता है तो बहुत ही कमजोर होता है, जरा से प्रहार से, जरा से उंगली मात्र दिखाने से वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। यहाँ कुंबड़ बतिया कोऊ नहीं। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि यहाँ पर इस सभा में कुंबड़ फल के समान कमजोर कोई भी नहीं है, यानी कि मैं और राम दोनों बहुत ही वीर योद्धा हैं। हम भी धनुर्विद्या सीख कर आए हैं, हमने भी अनेक राक्षसों का वध किया है। तो अगर आपसे सामना करना पड़ा तो हम कुंबड़ फल के समान कमजोर या कायर नहीं हैं। जी तर्जनी देखी मरी जाही, और जो यानी कि हम दोनों, तर्जनी यानी कि तर्जनी जो उंगली होती है वो दिखाने मात्र से मर जाएं। देखी कुठारू सरासन बाना, देखी यानी देखकर, कुठारू यानी कि कुल्हाड़ा जो आपने धारण किया हुआ है, सरासन क्या होता है? धनुष होता है, और बाणा क्या होता है? बाण, कि आपने जो कुल्हाड़ा धारण किया हुआ है, जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने आपसे जो भी बातें कही हैं वो अनजाने में या बचपने में नहीं कही हैं, बल्कि अभिमान पूर्वक, बिल्कुल समझने के बाद कही है, क्योंकि मैं आपके वेश को देखकर समझ गया हूँ कि आप कोई साधारण मुनि नहीं है, बल्कि परशुराम मुनि है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत भृगु ऋषि के वंश में, भृगुसुत यानी कि भृगु ऋषि का नाम है और सुत होता है बेटा, तो भृगु वंश में पैदा होने वाले किसके लिए प्रयोग किया गया है? परशुराम मुनि के लिए। समझी यानी कि मैं समझ गया था, और क्या समझ गया था? जनेऊ बिलोकी, जो आपने जनेऊ धारण किया हुआ है उसको देखकर मैं समझ गया था कि आप क्या हैं? भृगुसुत परशुराम मुनि हैं। जो कछु कहो सहु रिस रोकी, और जो कुछ भी मैंने बातें आपसे कही हैं वो अपने क्रोध को रोकते हुए, सहन करते हुए कही हैं, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि आप क्रोधी मुनि हैं और आपसे मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो जो भी बातें मैंने कही हैं वो अपने क्रोध को रोककर और अभिमान पूर्वक कही हैं। मुझे इनके ऊपर कोई पछतावा नहीं है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, आगे लक्ष्मण कहते हैं सुर यानी कि देवता, महिसुर यानी कि ब्राह्मण, हरिजन यानी कि ईश्वर के भक्त, अरु यानी कि और गाय यानी कि गाय, कि इन चारों के ऊपर हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई होता वीरता दिखाना, न यानी कि नहीं, कि हमारे कुल में इन चारों के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती है। किस किस पर वीरता नहीं दिखाई जाती है? यहाँ पर देवताओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, ईश्वर के भक्तों के ऊपर और गाय के ऊपर। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, अगर हम इन सभी से, अगर इनके साथ हमारा सामना होता है, युद्ध होता है, बंधे यानी कि मार देने से, वध कर देने से, पापू यानी कि पाप लगता है, अपकीर्ति हारे, और इनसे हम हार जाते हैं तो अपकीर्ति होती है, हमारा अपयश होता है। मारता हूँ पाप परी तुम्हारे,
हे परशुराम मुनि, मारता हूँ, अगर आप मुझे मारेंगे तो भी पा यानी कि पैरों में, परी यानी कि पड़ूंगा, तुम्हारे यानी कि तुम्हारे, तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा, पैरों में ही मुझे पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे कुल में इन सभी के ऊपर, आप ब्राह्मण हैं, इन सभी के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी कि वज्र, सम यानी कि समान, वचन यानी कि वाणी, तुम्हारा यानी कि तुम्हारे। हे परशुराम मुनि, आपके जो वचन है, कठोर वचन है, वो करोड़ों वज्र के प्रहार के समान कठोर है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, व्यर्थ यानी बेकार में, बिना किसी कारण के, धरु यानी कि धारण किए हुए, धनु यानी कि धनुष, बाण यानी कि बाण, कुठारा यानी कि कुल्हाड़ा। आपकी जो कठोर वचन है वो वज्र के प्रहार के समान है। आपने व्यर्थ ही, बेकार ही आपने धनुष को धारण किया हुआ है, बाण को धारण किया हुआ है और कुल्हाड़े को धारण किया हुआ है। तो ये सारी बातें लक्ष्मण कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? परशुराम मुनि से कह रहे हैं। और ये जो हमारा दोहा चौपाई छंद में लिखा गया पद है, ये संवाद शैली में है, क्योंकि यहाँ पर बातचीत आगे बढ़ रही है। कभी संवाद किसका होता है? परशुराम मुनि का, कभी लक्ष्मण का होता है, और अंत में राम भी आते हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊ छमु महामुनि धीर, जो बिलो की, जो कुछ आपने देखा हो, अनुचित यानी कि गलत, कहेऊ यानी कि कहते हुए, छमु यानी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, महामुनि यानी कि हे महान मुनि परशुराम, धीर यानी कि धैर्य को धारण करते हुए, कि जो कुछ भी मैंने आपसे कहा है वो बचपन में नहीं कहा है, बहुत सोच समझ कर कहा है, और आपको लगता है कि ये अनुचित है, गलत है, तो आप मुझे कह दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सुनी सैरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीरा, और ये सारी जो बातें हैं लक्ष्मण की, सुनी यानी कि सुनकर, सैरोष क्या होता है? क्रोध के साथ, भृगुवंश मणि किसका पर्यायवाची शब्द है? भृगुवंश की मणि के समान कौन है? परशुराम मुनि। बोले यानी कि बोलते हैं, गिरा यानी कि वाणी को, गंभीर यानी कि गंभीर करते हुए। और ये सारा संवाद सुनने के बाद, लक्ष्मण की बातों को सुनने के बाद, अब परशुराम मुनि अपने क्रोध को रोक नहीं पाते हैं और अपनी वाणी को गंभीर करते हुए बोलते हैं। तो ये हमारा दोहा चौपाई छंद दिया गया था, पद दिया गया था। यहाँ पर आप इसका संदर्भ सहित भावार्थ भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर शब्दार्थ भी आप देख सकते हैं। आइए जल्दी से इसके भाव को पढ़ लेते हैं। ये वही बातें हैं जो अभी अभी हमने व्याख्या के रूप में की हैं। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से, मृदु वाणी यानी कि कोमल वाणी या मीठी वाणी आप कह सकते हैं, से बोले, हे मुनीश्वर, हे परशुराम मुनि, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, मुख से फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, अतिशोक्ति अलंकार है। यहाँ कोई कुंभड़े की बतिया यानी कि बहुत छोटा फल, काशी फल, कमजोर फल नहीं है, जो तर्जनी यानी अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है, उसको हम हिंदी में तर्जनी उंगली कहते हैं, को देखते ही मर जाएगी। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित आपसे कहा है, भृगुवंशी समझकर, और यगोपवीत जो जनेऊ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? यगोपवीत कहते हैं। देखकर जो कुछ आपसे कहा है, लक्ष्मण परशुराम मुनि से कहते हैं कि भृगुवंशी समझकर और यगोपवीत यानी कि जनेऊ को देखकर मैंने जो कुछ भी आपसे कहा है उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से हमें पाप लगता है, और अगर इनसे हम हार जाते हैं तो हमारे वंश की अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। इसलिए आप हमें मारें भी तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, कठोर है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। ये सारी बातें लक्ष्मण कहते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर भगवान श्री परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं, और क्या बोलते हैं वो हम अगले पद में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप शब्दार्थ भी देख सकते हैं, और शब्दार्थ में अभी अभी हमने व्याख्या की है, वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। बिहसी यानी कि हंसकर, पुनि पुनि यानी कि बार बार, रिस यानी कि क्रोध, कोटि यानी कि करोड़ों, पहाड़ों यानी कि पहाड़, अपकीर्ति यानी कि अपयश, बाना यानी कि पहनावा, सम यानी कि समान। आइए इस पद के भाव और व्याख्या को समझने के बाद यहाँ पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए अब उपर्युक्त के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं। परशुराम का ताना बाना किस प्रकार का है? तो परशुराम जी किस तरह का वेश धारण किए हुए हैं, कैसे वो लग रहे हैं? परशुराम मुनि ने धनुष बाण और कुल्हाड़े को धारण किया हुआ है, यानी कि ताना बाना उनका देखकर लगता है कि वो एक योद्धा हैं। उनका ताना बाना या वेशभूषा कैसी लग रही है? योद्धा के समान, क्योंकि योद्धा जो होते हैं वो अस्त्र शस्त्र को धारण करते हैं, और परशुराम मुनि ने भी कुल्हाड़ा, धनुष बाण धारण किया हुआ है। तो कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर ग विकल्प सही है। लक्ष्मण ने मुनि के वचन किसके समान बताए हैं? वज्र के समान, करोड़ों वज्र के समान कठोर बताए हैं। ख विकल्प सही है।
कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर सम लिखा गया है, सम को इस तरीके से लिखा गया है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा गया है। तो सम क्या होता है? समान। तो यहाँ पर तुलना की गई है, जो वचन है वो किसके समान है? करोड़ों वज्र के प्रहार के समान। तो यहाँ पर समानता दिखाने के लिए, और वाचक शब्द हमारा क्या है? सम है। तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार। ग विकल्प सही है। लक्ष्मण ने किन पर वीरता नहीं दिखाने की बात कही है? तो अभी अभी हमने पंक्ति पढ़ी थी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर यानी कि देवता, महिसुर यानी कि ब्राह्मण, हरिजन यानी कि ईश्वर के भक्त, और गाय यानी कि गाय। इन चारों के ऊपर वीरता नहीं दिखाते हैं। रघुवंश में वीरता नहीं दिखाते हैं, यानी कि राम और लक्ष्मण के कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। तो इन्हीं के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ये कुल हमारे 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो अच्छे से हमें व्याख्या समझ में आनी चाहिए, हर एक शब्द का अर्थ भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। और 2 ही पाठ हमारे काव्य खंड से आ रहे हैं, तो बड़े अच्छे से आपको इनका अभ्यास करना है, इनको दोहराना है। साथ में एक गतिविधि है, इसे भी आप पूरा कर सकते हैं। लक्ष्मण और परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं क्या क्या हैं, लक्ष्मण इन सभी पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको कैसे लगे हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। तो आप समझ ही गए होंगे लक्ष्मण का स्वभाव कैसा है। लक्ष्मण का स्वभाव उग्र प्रतीत होता है, यानी कि उनको भी बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। वे तार्किक शक्ति के धनी हैं, यानी कि वो तर्क देते हैं। जब वो बातचीत कर रहे हैं परशुराम मुनि से, अनेक उदाहरणों के माध्यम से, तर्क के माध्यम से वो अपनी बात को क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं। शिव धनुष टूटने के लिए वे राम को दोषी नहीं मानते हैं। अपने भाई राम के प्रति उनका विशेष लगाव है, और इसीलिए वो परशुराम मुनि से झगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि राम ने शिव का धनुष तोड़ा है, तो उन्होंने जानबूझकर नहीं तोड़ा है। उनकी भाषा कटु और व्यंग्यपूर्ण है, क्रोध को भड़काने वाली है, क्योंकि जो बातें वो कर रहे हैं उनकी बातों को सुनकर परशुराम मुनि का क्रोध और प्रज्वलित हो जाता है। लक्ष्मण एक वीर योद्धा हैं, साहसी हैं, और युद्ध से पीछे नहीं हटने वाले हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। और जब परशुराम मुनि की अहंकारपूर्ण बातों को सुनते हैं, बार बार उनके मारने की धमकी को सुनते हैं, तो वो कहते हैं हम कोई कुंभड़ फल के समान इतने कमजोर बालक नहीं हैं जो आप फूंक मारने मात्र से हमें पहाड़ की भांति उड़ा दोगे। तो वो वीर और योद्धा भी हैं, और साथ में साहसी भी हैं, और अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने वाले हैं। निडर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बिना डरे वो परशुराम मुनि के सामने सारी बातें रखते हैं। तो इस तरीके से लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो हमारा कार्यपत्रक है वो भी पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है, और ये हमारा व्याकरण से संबंधित है, वाच्य परिवर्तन से संबंधित है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और देखने में बहुत बोरिंग भी लगता है, तो इसका हल हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो ये हमारा 45B है, जो हमारा मिला है 12 नवंबर को ही मिला है। अभी परीक्षाएं पास आने वाली हैं, इसीलिए बहुत सारे कार्यपत्रक आपको पुनरावृत्ति कार्यपत्रक दिए जा रहे हैं, ताकि बार बार आप अभ्यास करते रहें और अच्छे से परीक्षा की तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कार्यपत्रक के हल के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।